नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इंडिया रिलेटेड द उत्तर प्रदेश, एक जनपद एक उत्पाद। तो ये एक जनपद एक उत्पाद का इनॉग्रेशन या उद्घाटन कब किया गया था, ये आपको डेट याद रखनी है। यह है 24 जनवरी 2018 बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी श्री योगी आदित्यनाथ। अब यह दिवस किस रूप में मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यह क्वेश्चन या प्रश्न किसी भी एग्जाम में आ सकता है। सो द डे ऑफ उत्तर प्रदेश दिवस, यानी उत्तर प्रदेश दिवस पर। तो इसका एम क्या है या इसका काम क्या है, किस लिए यह लाया गया है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले इसकी भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, क्या पता है कि जो उत्तर प्रदेश है भारत में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आती है। ये लगभग 2015 और 16 की बात है, तब ये एक आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया था, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। तो इसके बाद ये जो प्रोग्राम है ये MSME के तहत आया हुआ है। व्हाट इज द MSME? तो आप इसको देखेंगे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का, है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए और वहाँ से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराने के लिए। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये विशेषता किससे संबंधित है। तो देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 44% है, 44%, है ना। तो इसमें क्या होता है, जिसमें से 39% जो है कालीन में और चर्म उद्योग यानी चमड़ा उद्योग में 26% निर्यात पूरे देश से किया जाता है, जो उसमें से इसका उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है। देश के समस्त निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 4.73% है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, जो कि अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के मामले में पहले स्थान पर है और देखा जाता है कि क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे हस्तशिल्प, प्रसंस्करण, खाद्य आदि से संबंधित बहुत प्रकार के उद्योगों की घोषणा की। तो ये एक तरीके से प्रोग्राम है जो कि होता क्या है कि छोटे छोटे उद्योगों को और हस्तकला शिल्प को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो इसके उद्देश्य क्या हैं, आपको इनको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो विच आर द, है ना, क्या उद्देश्य है। तो पहला है स्थानीय कौशल का संरक्षण। मतलब यहाँ पे हमारे स्थानीय लेवल पर या लोकल लेवल पर जो बात हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। तो उसके लिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है और उस कला को संवर्धित करना चाहिए, जैसे कि हस्तशिल्प कला, है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करवाना। ये बात आई थी कहाँ से, अभी रिसेंटली या जल्दी में ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पैंडेमिक के दौरान भी घोषणा की कि अब उत्तर प्रदेश के जो भी रोजगार सृजन किए जाएंगे उसमें उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, जो माइग्रेशन है, जो पलायन है, उसमें कमी लाने के लिए। अब उसके बाद आते हैं हम नंबर 3 पर, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार एवं कौशल विकास। फिर उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं उत्पाद की कलात्मकता को नया कलेवर प्रदान करना, यानी कि पैकेजिंग और ब्रांडिंग। जैसा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकल टू वोकल टू लोकल, है ना। तो ये इससे भी संबंधित हो सकता है। ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के आगामी परीक्षाओं के लिए। तो इसको आप ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आर्थिक असमानता एवं क्षेत्रीय असंतुलन का निदान करना। फिर ODOP ब्रांड की अवधारणा को प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना, यह इसका प्रमुख क्या है, एक उद्देश्य है। इसके तहत यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर सरकार नई कार्यरत इकाइयों के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने, तो भारत सरकार की मुद्रा, यानी कि अब यहाँ पर एक भारत सरकार की जो मुद्रा है, एक, है ना, इसकी उसके तहत यहाँ पे काम करेगी। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्टैंड अप योजना, है ना, जो स्टैंड अप एक था, उसके योजना के तहत कार्य करने की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से समन्वय, आवश्यकता अनुसार अन्य योजनाओं को प्रारंभ करना इसके तहत लाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसके तहत एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जो कि पहले ही इनॉग्रेट हो चुका था। तो अब आप ये देखिए कि आपका कौन सा जनपद किस प्रकार के उत्पाद के लिए लाया जाएगा। तो आगरा है, आगरा के लिए लेदर है, चर्म है, जिसको बोलते हैं चमड़ा बोलते हैं।
अलीगढ़ लॉक एंड हार्डवेयर यानी कि तालों के लिए प्रसिद्ध है। इलाहाबाद मूंज के लिए प्रसिद्ध है इलाहाबाद। ठीक है, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मूंज की टोकरियाँ आदि इत्यादि बनाई जाती हैं। अम्बेडकर नगर को टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए लाया गया, जिसका क्या कहते हैं, कपड़ों के लिए। अमेठी मूंज प्रोडक्ट, तो अमेठी क्या है, एक तरी इसके अमेठी के तराई क्षेत्र में मूंज पाई जाती है, जिसको वहाँ पर बोलते हैं पतवार, है ना, तो सरपत। तो इसके बहुत सारे वहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे तरी है, चटाई है, टोकरी है इत्यादि। फिर बात करते हैं अमरोहा की। तो अमरोहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि यहाँ पर कास्ट या लकड़ी से जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं उसके लिए इसको रखा गया है। इसमें क्या है, ढोलक। नेक्स्ट आते हैं औरैया। औरैया फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण। यहाँ पर क्या होता है, लगभग ये उत्तर प्रदेश के अग्रणी जिलों में से एक है, जहाँ पर देसी घी और दूध का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। आजमगढ़ है ना, ब्लैक क्ले यानी काली मिट्टी का जो पॉटरी, जो बर्तन बनाए जाते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। बताओ जरी जरदौजी। ओके, अब ये जरी जरदौजी है क्या, तो जरी जरदौजी विशेषता आप कह सकते हैं कि विशेष प्रकार के चांदी या सोने के वर्क को, कार्य को, जो हस्तशिल्प कला के तहत कपड़ों पर उनकी कढ़ाई की जाती है, उसके सोने के तारों से की जाती है, उसको जरी जरदौजी बोलते हैं। बागपत होम फर्निशिंग यानी कि घरेलू जो फर्निशिंग होती है। बहराइच क्राफ्ट्स, कौन से क्राफ्ट, वीट स्टॉक, है ना, जो वीट मतलब जो छड़ी होती है जो वीट के गेहूं की, उससे बनाई जाती है। तो क्या होता है, ये लगातार जितना ज़्यादा पुराना हो जाता है उतना ये चमकता रहता है। बलिया बिंदी और टिकुली के लिए। बलरामपुर, ये भी खाद्य प्रसंस्करण के लिए, कौन सा, दाल के। बांदा सजर स्टोन, अब बांदा में जो क्या नदी है तो वहाँ से सजर स्टोन पाया जाता है। तो ये सजर स्टोन क्या होता है, इनमें विशेष प्रकार की आकृतियाँ मिलती हैं, प्राकृतिक तरीके की आकृतियाँ, फूल पत्ती या किसी भी पक्षी जैसे, तो उससे वहाँ पर वर्क किया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे पत्थरों पर वर्क होता है। बाराबंकी, बाराबंकी भी आपका क्या है, ये स्टोल के लिए, यानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट में भी क्या, किसके लिए, स्टोल। बरेली जरी जरदोजी, फिर से आ गया। बस्ती वुडक्राफ्ट काष्ठीकरण। भदोही कारपेट के लिए फेमस है, जहाँ पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो का भी बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया है कारपेट के लिए, कालीन के लिए। बिजनौर वुड क्राफ्ट, यहाँ का एक नगीना है बिजनौर में, तो ये बहुत पुराने समय से ही, काफ़ी प्राचीन समय से ही वुड क्राफ्ट के लिए फेमस रहा। यहाँ पर छोटी छोटे तरीके की नक्काशी की जाती है हर एक लकड़ी के काम पर। बुलंदशहर पॉटरी के लिए। चंदौली जरी जरदोजी, जो चंदौली क्या है कि ये भी अब जरी जरदोजी, यहाँ पर एक वर्क प्लेस का कल्चर बनता जा रहा है, जो कि बनारस से यहाँ पर आता है। चित्रकूट, यहाँ पर जंगलों की अत्यधिकता होने के कारण यहाँ पर अब वुडन यानी कि कास्ट के खिलौने बनाए जाते हैं। देवरिया डेकोरेटिव प्रोडक्ट यानी कि साजो सामान के प्रोडक्ट यहाँ पर होंगे। इटावा टेक्सटाइल प्रोडक्ट। एटा घुंघरू, अब यहाँ पर एटा में जो घुंघरू यानी कि ब्रास के घुंघरू बनाए जाएंगे। ठीक है। फैजाबाद जैगरी गुड़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से जो क्या बोलते हैं आपको, गन्ने की खेती विशेषतर ज़्यादा होती है। फर्रुखाबाद ब्लॉक पेंटिंग, ब्लॉक पेंटिंग भी बहुत तरीके के कपड़ों पर की जाती है जो वहाँ पर इस्तेमाल होती है। फतेहपुर बेडशीट के लिए रखा गया। फिरोजाबाद ग्लासवेयर, यानी कि इससे पहले ये आप जानते हैं फिरोजाबाद को क्या बोलते हैं, कांच की नगरी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स यानी कि, है ना। गाजीपुर वॉल हैंगिंग। गाजियाबाद इंजीनियरिंग गुड्स, यानी कि जितनी भी मशीनरी हैं वो गाजियाबाद से आती है। गोंडा फूड प्रोसेसिंग किसका, पल्सेस का। खाद्य प्रसंस्करण दालों का। गोरखपुर टेराकोटा, अभी ये भी एक बार न्यूज में था कि गोरखपुर अब भारत में चाइनीज मूर्तियाँ नहीं आएंगी, सारी की सारी गोरखपुर में बनाई जाएंगी। यानी कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की जब पूजा होती है, जैसे दुर्गा पूजा, तो बहुत सारी मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टेराकोटा से बनती हैं, जो कि अब गोरखपुर में बनेंगी। हमीरपुर लेदर की जूती। हापुड़ होम फर्निशिंग। हरदोई हैंडलूम। हाथरस भी काफ़ी समय से प्रसिद्ध रहा है इनके लिए। जालौन हैंडमेड पेपर आर्ट। जौनपुर दरी और कारपेट यानी दरी और कालीन। झांसी सॉफ्ट टॉय, ये इनका सॉफ्ट टॉय का भी काफ़ी ज़्यादा निर्यात होता है झांसी से। और ये विशेषता जो आपका जैसे रुई होता है जिसको बोलते हैं कॉटन, उससे ये बनाए जाते हैं। कन्नौज सेंट इतर के लिए बहुत काफ़ी समय से फेमस है, एंशियंट टाइम से ही, हर्षवर्धन के टाइम से ही। कानपुर देहात यूटेंसिल के लिए, कानपुर देहात में बहुत प्रकार के घरों के बर्तन बनाए जाते हैं, है ना। कानपुर नगर लेदर प्रोडक्ट, तो ये कानपुर नगर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में एक इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में भी है, तो यहाँ पर क्या होता है लेदर का प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। चर्म उद्योग। कासगंज, ये फिर से जरी जरदोजी है।
कौशाम्बी में फूड प्रोसेसिंग होती है बनाना की, यानी कि इस क्षेत्र में जो बनाना की खेती बहुत ज़्यादा केले की खेती होने के कारण यहाँ पर जो आपके फूड प्रोसेसिंग के तहत यानी कि जो केले की चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं। कुशीनगर में भी केले की खेती अत्यधिक होने के कारण यहाँ पर के बनाना का फाइबर होता है, जो केले के पेड़ होते हैं उसके फाइबर को यूज करते हुए बहुत प्रकार की चटाइयाँ बनाई जाती हैं। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का एक ट्राइबल जनपद है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें ट्राइबल पाई जाती है, यानी कि जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि एक तराई रीजन में स्थित है और यहाँ पर थारू ट्राइब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ललितपुर जरी सिल्क साड़ी, लखनऊ चिकनकारी एंड जरी जरदोजी। सो लखनऊ के लिए, लखनऊ को इसमें GI टैग भी मिला हुआ है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो ये इसको मिला हुआ चिकनकारी और जरी जरदोजी में। महाराजगंज फर्नीचर के लिए है। महोबा गौरा स्टोन क्राफ्ट, मणिपुर तरकासी आर्ट, मथुरा सैनिटरी फिटिंग्स, मऊ पावरलूम टेक्सटाइल, मेरठ खेल के सामान स्पोर्ट प्रोडक्ट, मिर्ज़ापुर कालीन, जैसे कि आप लोगों ने एक सीरीज देखी होगी वहाँ पर कालीन भैया। तो मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट, मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए। मुजफ्फरनगर भी उत्तर प्रदेश के अग्रणी जनपदों में आता है, जहाँ पर कृषि प्रधान क्षेत्र है या जनपद है, तो यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है। पीलीभीत फ्लूट, यानी कि पीलीभीत में जो बांसुरी होती है वो बनाई जाती है। यहाँ पर कच्चा माल जो होता है वो लगभग आसाम से आता है। प्रतापगढ़ आंवला के प्रोडक्ट के लिए, यानी आंवला से बर्फी, आंवला के लड्डू, आंवला के मुरब्बा, अचार एक्सेट्रा। रायबरेली वुड क्राफ्टिंग, रामपुर पैचवर्क, यानी कि पैचवर्क किया जाता है साड़ियों पर या किसी कपड़ों पर। सहारनपुर वुड क्राफ्टिंग, संबल हैंडीक्राफ्ट, हॉर्न बॉल, यानी कि जो हॉर्न के होते हैं इसका तो उसकी बनती है। संत कबीर नगर ब्रासवेयर क्राफ्ट, शाहजहाँपुर जरी जरदोजी, शामली रिम एंड एक्सल। श्रावस्ती फिर से ट्राइबल क्राफ्ट है, ये भी क्या है लगभग एक तरीके से आपका तराई रीजन में आता है। सिद्धार्थनगर काला नमक राइस, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। सीतापुर दरी और कालीन के लिए, सोनभद्र कालीन और कारपेट्स के लिए प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर मूंज प्रोडक्ट्स और उन्नाव जरी जरदोजी और वाराणसी बनारसी सिल्क साड़ी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। तो इस प्रकार से आप अपने प्रत्येक जनपद के बारे में जान सकते हैं, आपके कौन कौन से जनपद किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध हैं। ये एक तरीके से आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इसकी वीडियो फाइल के लिए आप टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कर सकते हैं टिप टॉप क्लासेस। सो थैंक यू सो मच।